पशु चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारियों, एवीएफओज और सभी प्रकड़क बंधुओं को मेरा नमस्कार। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ईलिस ऐप से रिलेटेड मैं अगला वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। तो इसके पहले मैंने ईलिस ऐप के माध्यम से शेड्यूल 1 कैसे भरा जाता है, लॉगिन कैसे की जाती है, सारी जानकारी दी थी। और आज उसी क्रम में मैं बताने जा रहा हूं कि ईलिस ऐप में शेड्यूल 2 हम कैसे भरेंगे। तो चलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको हर चीज़ बहुत ही आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईलिस ऐप ओपन करेंगे, ये है, इसको ओपन करेंगे। ये ओपन किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेड्यूल 1। ये हमारा भर चुका होगा, पहले हमको इसको भरना होगा। इसको भरने के पश्चात अब हमको शेड्यूल 2 भरना है। तो ये जो एरो है, ये इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये देखिए, ये शेड्यूल 2 ये आ गया। और अब स्टार्ट शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। ये चलिए इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये स्टार्ट शेड्यूल आ गया है, शेड्यूल स्टार्ट हो गया है। ये जब हम क्लोज़ करेंगे तो ऊपर का क्लोज़ का बटन दबाएंगे, अभी तो क्लोज़ नहीं करना है। और यहाँ पर ये हमारा जो विलेज है जिस पे हम सर्वे कर रहे हैं, ये कटरा लिखा हुआ है, ये प्रोसीड लिखा है, ये सर्वे स्टेटस लिखा है। प्रोसीड ये यहाँ पर हम जाएंगे, क्लिक किए प्रोसीड पे और ये देखिए ये ओपन हो गया है। ये आ गया मार्क शेड्यूल्ड कंप्लीट। ये अभी हमको नहीं करना है, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तब ऊपर वाले ऑप्शन पे तभी हम क्लिक करेंगे, अभी नहीं करना है। अभी हम क्या करते हैं, ये देखिए ये लिखा हाउस होल्ड मतलब परिवार, एंटरप्राइजेज, बचत शॉप्स, काउंट, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो आपको अब यहाँ पर ये सबसे पहले ये देखिए लिखा टोटल हाउस होल्ड, जो आप सर्वे कर चुके हैं वो कितने हैं, 11। टोटल एंटरप्राइजेज को सर्वे जो आप करेंगे उसकी संख्या यहाँ पर आएगी, बचत शॉप्स की संख्या यहाँ पर आएगी। अगर आपके क्षेत्र में एंटरप्राइज बचत शॉप्स हैं तो आपको उनका सर्वे करना है, अन्यथा टोटल ये जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का हम सर्वे करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अब गौर से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो ऐड बटन ये लिखा क्लिक ऐड टू ऐड न्यू हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज बचत शॉप, हम पहले इस ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। ये जैसे ही हमने इस पर प्लस क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर जो भी हमको इसमें दर्ज करना है, हाउस होल्ड, अगर परिवार दर्ज करना है पशुपालक का तो हाउस होल्ड पे क्लिक रहेगा, ये डिफ़ॉल्ट में रहता ही रहता है। अगर हम इंटरप्राइजेज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देंगे, बचत शॉप पे करना चाहते हो तो इस पर कर देंगे। यहाँ पर हमें हाउस होल्ड को भरना है तो हाउस होल्ड जो का तो रहने देते हैं। अब सबसे पहले जैसा कि ये देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर, ये हाउस होल्ड नंबर, इसका मतलब ये है कि हाउस होल्डर का नंबर क्या है, उसका क्रमांक क्या है। आप इसको अगर मकान का अनुक्रमांक आपको उपलब्ध नहीं है तो आप जहाँ से शुरू करते हो उसको 1 मानते हुए 1 2 3 4 इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पर मैं कुछ परिवारों का सर्वे पहले ही कर चुका हूँ, तो अब मैं आपको इसकी एंट्री किस प्रकार से करते ये बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले एंटर, ये देखिए एंटर हाउस होल्ड नंबर, इसमें हम जाके इसका नंबर भरेंगे। कौन सा क्रमांक है, अभी मेरा क्रमांक ये 12 में चल रहा है तो यहाँ पर मैं 12 भर देता हूँ। इसके बाद ये जो कीपैड पे सबसे नीचे जो एरो का निशान है, ये बैक होना पड़ेगा, ये एरो का राइट में एरो का निशान पे इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे वाला ऑप्शन अपने आप ओपन हो जाता है। अब आता है एंटर हाउस होल्ड ओनर नेम, उस पशुपालक का नाम क्या है जिसकी हम जानकारी भरने जा रहे हैं। तो इसमें एक
अच्छी बात ये है कि ये हिंदी में सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नाम हम हिंदी में भरेंगे तो वो लेगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा हाउस होल्ड का नाम है गीता बाई, ये गीता, ये देखिए जैसे हम हिंदी में क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक शो लेता नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब हम किसी भी पशुपालक का नाम इंग्लिश में भरते हैं किंतु स्पेस दे करके उसका मिडल नेम या जाति वगैरह भरते तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे मैं लिखता हूँ गीता बाई लोधी, GEETA, गीता बाई, अच्छा ये इसको ले रहा है, सॉरी, गीता बाई लोधी, ओके। इस प्रकार से हम इसका, ये हमने नाम भर दिया। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हाउस होल्ड एड्रेस विद पिन कोड, यहाँ पर हम हाउस होल्ड का पिन कोड भर देते हैं। ये मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है, आपको बार बार आप चाहें तो गांव का नाम भी लिख सकते हैं, KATRA कटरा, या चाहे तो पिन कोड भर दीजिए। चलिए गांव का नाम भी लिख देते हैं कटरा, और ये इसको आप एक बार कॉपी कर लीजिए क्योंकि आपको बार बार भरना पड़ेगा। इसके बाद गेट लोकेशन पे क्लिक करेंगे और ये आप यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस, ये लोकेशन आ गई इसकी। अब आता है एंटर हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट भर सकते हो, चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब ये सबसे नीचे नीली पट्टी पे सेव एंड प्रोसीड, इस पर क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने के बाद ये देखिए जानकारी आएगी, हाउस होल्ड ओनर गीता बाई लोधी, हाउस कॉन्टैक्ट वगैरह इसमें दिया नहीं है, पीरियड ऑफ सर्वे ये दिया है, ये सब जानकारी इसमें आ रही है। विलेज का नाम आ गया है। और अब ये नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। ये नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं और ये यहाँ पर मिल्क मीट एग वूल, यहाँ पर ये हमको जानकारी आ गई पशुओं के भरने के लिए, पशु पक्षियों की। अब हम किस संबंध में जानकारी भरना चाहते हैं, अगर दूध से संबंधित जानकारी भरना चाहते हैं तो ये मिल्क ही रहेगा। मीट, अगर मान लीजिए मांस उत्पादन की जानकारी भरना चाहते हैं, जैसे बकरी भेड़ वगैरह अगर किसी के यहाँ काटी जाती हैं और वो मांस का धंधा करता है, बेचता है, तो वहाँ पर हमें मीट पे जाना पड़ेगा। अगर मुर्गियाँ हैं और वो अंडे दे रही हैं, अंडों का व्यापार किया जाता है, एक पर भरना पड़ेगा। भेड़ है और भेड़ से ऊन भी निकाला जाता है तो वूल पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम मिल्क, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे मिल्क भरने का है पशु का, सिर्फ इसी पे क्लिक करते हैं। और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऐड एनिमल, ये देखिए ऐड एनिमल, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आ गया कैटल, बफेलो, गोट। हम गाय बैल की जानकारी भरना चाहते हैं तो कैटल पे क्लिक करते हैं, बफेलो की जानकारी भैंस की भरना चाहते हो तो बफेलो पे, और भेड़ बकरी की जानकारी भरना है तो गोट पर जाकर के क्लिक करते हैं। अब जैसे आपने पहले से सर्वे करके रख लिया होगा ऑफलाइन, आप देखिए अपने सर्वे में देखिए उस परिवार में किस प्रकार के पशु हैं। मान लीजिए गाय है और गाय की हम जानकारी भरना चाहते हैं, कैटल पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए जैसे ही कैटल पे क्लिक करते हैं इसके नीचे 4 ऑप्शन खुल के आ गए, एक्सोटिक, इंडिजियस, क्रॉसब्रीड और नॉन डिस्क्रिप्ट। मतलब ये है कि पशु का प्रकार क्या है, क्रॉसब्रीड है कि विदेशी है या देसी है। देसी अगर है तो इंडिजियस पे क्लिक करेंगे, विदेशी है तो एक्सोटिक पे क्लिक करेंगे, क्रॉसब्रीड है तो इस पर क्लिक करेंगे, और इनमें से कोई अगर नहीं है तो नॉन डिस्क्रिप्ट यानी अवर्णित नस्ल अगर है तो नॉन डिस्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इधर इसके नीचे 2 ऑप्शन फिर खुल के आते हैं कि नॉन डिस्क्रिप्ट के हम मेल की जानकारी भरना चाहते हैं, नर की जानकारी भरना है, या फीमेल की, मादा की जानकारी भरना है। यहाँ पर हम गाय की जानकारी भरना चाहते हैं तो फीमेल पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही फीमेल पे क्लिक करते हैं इसके नीचे फिर से 2 ऑप्शन ओपन होते हैं, अप टू 3 ईयर्स, मतलब जो फीमेल है वो 3 साल तक की मादा है, या ओवर 3 ईयर्स या कि 3 साल से बड़ी है।
यहाँ पर जो हम जानकारी भरना चाह रहे हैं, गाय की जानकारी भरना चाह रहे हैं जो कि 3 साल से बड़ी है। तो यहाँ पर ओवर 3 ईयर्स इस पर क्लिक करेंगे। ये लीजिए इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करते ही अब ये देखिए यहाँ पर ये आ गया प्रोडक्शन कैटेगरी सिलेक्शन, सी ऑप्शन। ये इस पर क्लिक करते हैं, सी ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें कितने ऑप्शन प्राप्त हो गए। इन मिल्क, यानी अगर गाय लग रही है तो इन मिल्क पे आ जाएगा। दूसरे में है ड्राई, अगर वो सूखी है, दूध नहीं दे रही है, लगना बंद हो गया तो ड्राई पे आ जाएंगे। नॉट काब्ड इवन वंस, अगर वो 4-5 साल की बच्चियाँ है जो अभी तक ब्याई नहीं है तो तीसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे। और अदर्स में कब आएंगे, मान लीजिए गाय बहुत बड़ी है लेकिन वो एक भी बार बच्चा उसने नहीं जाना है, बांझ है, या जो भी इस प्रकार के ऑप्शन हैं, तो अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जिस पशु की जानकारी देने जा रहे हैं वो पशु ड्राई है, मतलब ये ड्राई पे सेलेक्ट करेंगे। अब ड्राई पे सेलेक्ट करते ही ये देखिए ड्राई पे सेलेक्ट करने के बाद चेंज सिलेक्शन, अगर आपने भूलवश दूध में गाय थी और आपने ड्राई सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर चेंज करके हम इसको फिर से चेंज कर सकते हैं अदरवाइज़। और अगर आपकी जानकारी ठीक है तो कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये इधर आ गया कि इंटर नंबर ऑफ एनिमल, यानी ऐसे कितने पशु हैं जो मादा हैं, 3 साल से बड़े हैं और सूखे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको संख्या भरना है 1, जो हमारे पास उपलब्ध है वो 1 है। चलिए अब इसके बाद आता है ऐड डाटा। ये जो जानकारी हमने भरी इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ये जैसे ऐड करते हैं इसकी जानकारी ये भर चुकी है। ये देखिए यहाँ पर फीमेल ओवर 3 ईयर्स और ये ड्राई और संख्या है 1। ठीक है, अब भी अगर कोई त्रुटि हो गई तो अपडेट पर जा करके आप फिर से उसको सुधार सकते हैं, या इस जानकारी को अगर आप मिटाना चाहते तो डिलीट पे क्लिक करके इसको मिटा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें कुछ करना नहीं है। चलिए अब अगले पशु का हमको जानकारी देना है तो ऐड एनिमल फिर से क्लिक किया और फिर ज्यों का त्यों फिर वैसा ही करना है। फिर हमको गाय की ही जानकारी भरना है। ये इसकी भी ये नॉन डिस्क्रिप्टिव जाना है, ये भी फीमेल है और ये भी 3 साल से बड़ी है और ये सी ऑप्शन। अब ये बछिया है 3 साल से बड़ी, जिस वो अभी एक भी बार नहीं ब्याई है, तो यहाँ पर हम नॉट काब्ड इवन वंस तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे, यानी एक भी बार अभी वो ब्यानी नहीं है और इसकी संख्या भी 1 ही है, 1 हमने भर दी। फिर से वही ऐड डाटा, ये हो गया। अब देखिए अब फिर से हमको एक पशु भरना है, वो भी गाय जाति का ही है। कैटल पे फिर क्लिक करते हैं, नॉन डिस्क्रिप्टिव, वो भी फीमेल है। बस फ़र्क इतना है कि ये 3 साल से बड़ी ना होकर के 3 साल तक की है या 3 साल से छोटी है, तो इस पर क्लिक करते हैं। इसकी भी संख्या 1 ही है, ये हमने संख्या भर दी। ऐड डाटा, इसको हमने ऐड कर दिया और ये देखिए ये हमारा जिस व्यक्ति का हम ये सर्वे कर रहे हैं, जिस परिवार का, उसके पशुओं की जानकारी पूरी हो चुकी है। अब जब जानकारी पूरी हो जाती तो नेक्स्ट, अगर पीछे जाना तो गो बैक पर, अथवा आगे जाना है तो नेक्स्ट पर। ये देखिए ये गीता भाई, ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये पशुओं की जानकारी भरी हुई है ये। अब इधर पे ये आ जाता है कि इंटर एरिया ग्रीन फॉडर, हरे घास वाला एरिया। अगर वो पशुपालक कुछ ज़मीन में अगर उसने घास आस बोई है तो उसका एरिया कितना है, तो वहाँ पर हम भर देंगे। इन एकड़ में भरना पड़ेगा, 1 एकड़, 2 एकड़, हाफ एकड़। और प्रोडक्शन ड्यूरिंग लास्ट 4 मंथ्स, इसमें पिछले 4 महीने में कितना चारा उत्पादन होगा वो हमें टन में यहाँ पर भरना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो 0, और ये अगले ऑप्शन में भी 0, ये हम भर चुके हैं। अब ये आ जाता है सेव का ऑप्शन। ये देखिए ये सेव का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये
यहाँ पर ये इसकी समरी आ जाती है, पूरा जो हमने इसमें भरा हुआ है कैटल पॉपुलेशन। इसमें हमें सिर्फ ये देखा गया कि ड्राई पशु कितने हैं और दूध देने वाले पशु कितने हैं। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये आ जाता है कन्फर्म। अगर हमारी जानकारी सही है तो ये राइट हैंड में कन्फर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारी जानकारी भर चुकी है। ये गीताबाई के नाम की जानकारी इसमें फीड हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर दैवयोग अगर आपने किसी पशुपालक का नाम भरना था और धोखे से आप किसी और पशुपालक का नाम भर चुके हैं, तो ये निशान है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अपडेट डिटेल ये नीचे आ गया। अपडेट डिटेल में जा कर के आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मकान नंबर क्या था वो कर सकते हैं, गीताबाई लोधी के स्थान पर जो दूसरा नाम है वो कर सकते हैं, और ये सारी की सारी जानकारी हम यहाँ पर पशुपालक की चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वो जानकारी भर जाएगी। इस तरह से हम ये जानकारी भरते। चलिए आपको और अच्छी तरह से समझा दूँ। एक परिवार की जानकारी लेके मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जैसे ये कंप्लीट होता तो ये देखिए, ये ऊपर आ गया ऑप्शन, यहाँ पर टोटल हाउस होल्ड 12, टोटल एंटरप्राइज 0, बचत शॉप 0, ये है। क्लिक ऐड टू ऐड न्यू। अब यहाँ पर देखिए अभी तक का ये समरी इसमें दिया है, कैटल कितने हैं 44, बफेलोस 22, ये जानकारी इसमें हाउस होल्ड 12 भरे जा चुके हैं। अब हमको नया परिवार फिर से भरना है तो ऐड प्लस पे जाएंगे, फिर से हाउस नंबर फिर से भरते हैं, ये हो गया 13। इस नीचे वाले कीपैड के तीर पे क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन आ जाएगा, ये है अशोक कुमार लोधी, अशोक कुमार लोधी, इस तरह से। फिर इस पर क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन फिर खुल जाएगा। यहाँ पर हमने चूँकि कॉपी करके रखा हुआ था तो पेस्ट कर देंगे, फिर ये आ गया जो कहता हूँ ऑप्शन। अब ये गेट लोकेशन ले ली हमने, सेव कर दिया, ये जानकारी भर गई ये, और जानकारी। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट करते हैं, ऐड एनिमल। यहाँ पर भी वही है, फिर से मिल्क आ गया, मीट, एग, वूल वगैरह आ गया। यहाँ पर हम ऐड एनिमल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको फिर से गायों की जानकारी भरना है, तो कैटल में नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल ओवर 3 इयर्स, और यहाँ पर हम ऐसे पशुओं की जानकारी भरेंगे जो कि अभी ड्राई गाय हैं, मतलब दूध नहीं दे रही हैं। तो ये यहाँ पर ड्राई, और ऐसी इस परिवार में 3 गाय हैं जो कि ड्राई हैं। यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा 3, ऐड डाटा, ये डाटा ऐड हो गया हमारा। अब फिर से ऐड एनिमल, अब फिर से हमको कैटल पे क्लिक करना है, और इसके बाद नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं इनकी, वो लगभग 3 साल की हो चुकी हैं, और ये ऐसी इनकी संख्या है 3। ऐड डाटा, ये भी ऐड हो गया। फिर से जा कर के ऐड एनिमल पे फिर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर 5 पशु ऐसे हैं जो मेल हैं और 2 साल से बड़े हैं। फिर कैटल पे क्लिक करते हैं, फिर नॉन डिस्क्रिप्टिव जाते हैं। अब यहाँ पर हमको मेल का भरना है, बैल नाटे मेल में आगे बचे, तो मेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ओवर 2 इयर्स, अगर 2 साल तक के हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, 2 साल से बड़े हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। ऐसी संख्या 6 है, यहाँ पर हम संख्या डाल देते हैं 6। ऐड डाटा, फिर से बैक होते हैं, ऐड एनिमल। अब यहाँ पर 2 गाय ऐसी हैं जो कि मिल्क में हैं, दूध दे रही हैं, ये नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल ओवर 3 इयर्स, 3 साल से बड़ी हैं।
और इन मिल्क दूध दे रही हैं तो इन मिल्क, यहाँ पर 2 डाटा फिर ऐड कर दिया। फिर बैक होके फिर जाते हैं, फिर ऐड एनिमल, फिर कैटल पर जाते हैं, फिर नॉन डिस्क्रिप्टर पर जाते हैं और यहाँ पर उनके बछड़े हैं छोटे छोटे 2 ठो, मेल अप टू 2 ईयर्स, ये भी 2 हैं। ऐड डाटा, ये सारा का सारा पशुओं का डाटा इसमें ऐड हो चुका है। अब हमको नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, ये सबसे नीचे दिया होगा नेक्स्ट, ये फिर वही आ गया एंटर एरिया ग्रीन फॉडर 0 एकड़, मिल्क प्रोडक्शन 0 एकड़। ये हम सेव कर देते हैं, सेव हो गई जानकारी, फिर से नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर ये कन्फर्म है, कन्फर्म कर देते हैं और इस तरह से हमारी जानकारी ये सेव हो चुकी है। अब हमारे पास सेव करने के लिए अब कोई डाटा नहीं है, जितने परिवार थे सभी परिवार का सर्वे हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये जो सबसे ऊपर ऑप्शन है ऐड डाटा, ये अब कुछ नहीं करना है। अब ये जो सबसे ऊपर ऑप्शन है मार्क शेड्यूल्ड कंप्लीट, इस पर हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मार्क शेड्यूल कंप्लीट मीन्स द लिस्टिंग इन दिस विलेज हैज़ बीन कंप्लीटेड, वंस कन्फर्म नो मोर चेंजेस कैन बी मेड। आर यू श्योर, ये पूछ रहा है कि आप जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो अभी तक की आपकी जानकारी जो है, जितनी जानकारी वो कन्फर्म हो जाएगी, उसमें आप फिर बदलाव नहीं कर सकते। तो पहले आप ये अपने आप में निश्चित हो जाएं, श्योर हो जाएं कि हमारी जो जानकारी हमने भरी है वो पूरी भर चुकी है, अब कोई जानकारी बाकी नहीं है। इसके बाद ही हमें कन्फर्म पे क्लिक करना है और अगर अभी भी कुछ बाकी है तो बैक पे जाकर के हम अभी कुछ कर सकते हैं और भर सकते हैं, लेकिन हमारी कंप्लीट होगी तो कन्फर्म पे क्लिक किया। एरर मैसेज यू हैव, यहाँ पर ये बता रहा है यू हैव मेंशन्ड 20 हाउस होल्ड इन शेड्यूल्ड 1 इन दिस विलेज, प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल द हाउस होल्ड हैव बीन सर्वेड बिफोर मार्किंग दिस शेड्यूल्ड कंप्लीट। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बला ये हो गई है कि हमने जो पिछले सर्वे के मुताबिक परिवार देखे थे, वो परिवार थे इसमें 20, यहाँ पर हमारी जानकारी भरी गई है केवल 13 की। अब इसमें कुछ ऐसे परिवार भी हो सकते हैं जिनके पास पशु नहीं हैं, तो ये कह रहा कि जब तक 20 परिवारों की जानकारी नहीं होगी तब तक आप इसको क्लोज नहीं कर सकते, ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बाकी परिवारों की जानकारी भरने के बाद बाकी परिवारों में आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद पशुपालक का नाम भर देंगे, वो भले ही पशुपालक नहीं है, परिवार के मालिक का नाम भर देंगे। अब चूँकि उसके पास पशु है नहीं तो आगे की जानकारी उसमें कुछ भरने की आवश्यकता आपको होगी नहीं और वहीं पे आपको सेव कर देना है। तो लीजिए, इस तरह से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से शेड्यूल 2 हमको भरना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरी मेहनत का मुझे भी कुछ प्रसन्नता होगी, मेरी मेहनत कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।